Assalamu alaikum, it's Zikra here. If you are looking to learn and engage, you have to come to the right place. In this video, we will be exploring the past indefinite tenses in Urdu and English together. So get ready to dive in, ask questions and participate in the learning journey. Let's make this a fun and interactive experience. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है वो टेंसेज में हम देखते हैं अपने उर्दू फिक्रात को, हम उधर से आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो हमारे पास इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है कि उनके उर्दू फिक्रात के आखिर में आता है अलीफ ये भरिए, ठीक है। लाइक वो स्कूल गया, उसने क्रिकेट खेला, उसने खाना खा लिया, हम बाजार गए, यानी लास्ट पे आएगा अलीफ ये भरिए। आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक हमने प्रीवियस जो, अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हो तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। फर्स्ट प्लस एस, कंटिन्यूस में हमने पढ़ा फर्स्ट प्लस ING, थर्ड में हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। सॉरी, थर्ड में हमने पढ़ा, कह रही हूँ परफेक्ट में हमने पढ़ा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है सेकंड। लाइक हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लाइक अगर आप गो को देख लें तो फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी गो, वेंट, गोन। तो आपने यहाँ इसमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वेंट यूज़ होगी, यानी इसमें हमारी तमाम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में। दूसरी चीज़ हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डिड। अगर आपको याद हो, जैसे मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब था डू डज, वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। इसी तरह डिड आपने सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करना है। उसके बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन जब नेगेटिव में हमारा डिड आ जाएगा तो वहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी गो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मैंने क्रिकेट खेली। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आई प्लेड क्रिकेट। दूसरा हमारा सेंटेंस है हमने साथ में फिल्म देखी। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, वी वॉच्ड मूवी टुगेदर। तीसरा हमारा सेंटेंस है उसने अपनी फैमिली के लिए रात का खाना पकाया। शी कुक्ड रात के खाने को हम कहते हैं डिनर, पकाने की इंग्लिश कुक्ड, तो हम लिखेंगे शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। तो पहला हमारा सेंटेंस हो गया आई प्लेड क्रिकेट, वी वॉच्ड मूवी टुगेदर, शी कुक डिनर फॉर हर फैमिली। आगे है अहमद ने खत लिखा। तो हम कहेंगे अहमद, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट रोट रिटन। तो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी रोट, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करनी है। अहमद रोट अ लेटर, तो हम क्या कहेंगे अहमद रोट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो खरीदारी के लिए बाजार गए। वो और ज़्यादा लोग हैं यानी दे जाने की इंग्लिश गो, और गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। तो हम दे वेंट टू बाजार या मार्केट कह लें आप, दे वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग। दे वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग। अब हमने करना है नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने गरीब की मदद नहीं की। दे, अब इसकी फॉर्मेशन आप लोग देख लें। आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विद नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विद नॉट, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमने कहा उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, तो आपने सबसे पहले पुट करना है दे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का क्या है डिड।
तो आप कहेंगे दे डिड नॉट। दे डिड नॉट क्या नहीं किया उन्होंने, गरीबों की मदद नहीं की। तब आपने इधर हेल्प्ड नहीं लिखना, आप सिर्फ हेल्प लिखेंगे, मैंने लिख दिया हेल्प लिखेंगे। दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, जब मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हमारा जब डिड आ जाता है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। दूसरी चीज है तुमने काम मुकम्मल नहीं किया, तो हम कहेंगे यू डू नॉट कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी ना, यू डू नॉट, सॉरी डिड नॉट, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। उसने मुझे नसीहत नहीं की, उसने मुझे नसीहत नहीं की। आप इधर मतलब उससे पता नहीं चल रहा कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की, तो आपकी मर्जी, आप ही लगाएं या शी लगाएं। तो हम इधर लिख देंगे शी डिड नॉट एडवाइज मी। फिर है मैंने खत नहीं लिखा, तो हम कहेंगे आई डिड ही लगेगा सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल, क्योंकि हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। तो मैं कहूँगी आई डिड नॉट राइट अ लेटर। फिर है हम बाजार नहीं गए, हम बाजार नहीं गए, तो हम इसके लिए लिखेंगे we didn't या did not go to market। तो सबसे पहला हो गया दे डिड नॉट हेल्प द पुअर, यू डिडंट कंप्लीट योर वर्क, शी डिडंट एडवाइज मी, आई डिडंट राइट अ लेटर, वी डिडंट गो टू मार्केट। ठीक हो गया, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे जो कंप्लीट हो गया। अब हमने करने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, ऐसे जुमले जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो। तो हमारा इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस है क्या उन्होंने गरीब की मदद की। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपने मतलब अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें आपने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना होता है। हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो सिंपल अगर हमने कहा उन्होंने गरीब की मदद नहीं की, दे डिडंट हेल्प द पुअर, तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, यानी डिड आ जाएगा बाहर, डिड। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब, डिड दे हेल्प द पुअर। क्या उन्होंने गरीब की मदद की, अगर हमने क्वेश्चन करना है ना, पूछना है क्या उन्होंने गरीब की मदद की, तो हम कहेंगे डिड दे हेल्प द पुअर, क्या तुमने काम मुकम्मल किया। तो हम कहेंगे डिड यू कंप्लीट, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल किया। तो अपना तो यहाँ था नहीं, मैंने खुद से ही अपना ऐड कर दिया है। क्या तुमने काम मुकम्मल किया, तो मैंने लिख दिया डिड यू कंप्लीट योर वर्क। अगर अपना नहीं है तो आप योर ना भी पुट करें, कोई इशू नहीं। अगर कर भी दे तो कोई वो नहीं है, मसला नहीं है कि क्यों कह दिया लाया, इधर तो योर आएगा ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है। सिंपल अगर आपने कहना है क्या तुमने अपना काम मुकम्मल किया, या क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया या किया, तो हम कहेंगे डिड यू कंप्लीट योर वर्क। क्या अहमद ने झूठ बोला, ठीक है, तो हम इसके लिए कहेंगे डिड द अहमद टेल अ लाई। ठीक है, अगर आपने कहना हो क्या उसने झूठ बोला, या किसी भी बंदे का नाम लिखकर आप कहना चाह रहे हैं क्या उसने झूठ बोला, आप किसी से पूछ रहे हैं, या आप कहना चाह रहे हो कि क्या तुमने झूठ बोला, डिड यू टेल कह देंगे, डिड यू टेल अ लाई, डिड द अहमद टेल अ लाई, इस तरह से। क्या उसने कुछ पूछा, इधर से मतलब हर सेंटेंस में आपको मैं हमेशा बताती हूँ जब भी उस आ जाए कि इससे वाज़ह नहीं हो रहा कि लड़की की बात की जा रही है या लड़के की। क्या उसने कुछ पूछा, तो हम मतलब जब भी आता है उस, तो मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि वाज़ह नहीं हो रहा कि लड़की को मुखातिब किया जा रहा है या लड़के को, तो मतलब हमेशा जैसे कहती हूँ आपकी मर्जी जो पुट करना होगा, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप पुट करेंगे।
ठीक है, लड़की होगी तो आप शी लगाएंगे, लड़का होगा तो आप ही लगाएंगे। इसी तरह क्या उसने कुछ पूछा तो हम कहेंगे डिड ही आस्क समथिंग, डिड ही आस्क समथिंग। नेक्स्ट हमारा है क्या मैंने आपको ऐसा करने को कहा, डिड आई आस्क यू टू डू सो, डिड आई आस्क यू टू डू सो। पहला सेंटेंस, डिड दे हेल्प द पुअर, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, डिड दे एवर टेल अ लाई, डिड ही आस्क समथिंग, डिड आई आस्क यू टू डू सो। तो हमारे ये सेंटेंसेस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। So Jazakallah for joining me in this lesson on the past indefinite tenses. I hope you find it helpful. Don't forget to like, subscribe and leave a comment sharing your thoughts or any question you may have. Until next time. मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल, फी अमानिल्लाह, टाटा बाय बाय।